स्वर्गीय सुंदरलाल दीक्षित पूर्व विधायक का पूरा जीवन संघर्ष पर आधारित था। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी संघर्ष से की थी। जनता की बहुत छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के जिसको आम राजनेता नज़रअंदाज कर देते हैं, उन समस्याओं को लेकर के ज़रा सी बात पर धरना प्रदर्शन करना उनकी पहचान है। इसी राजनीति के शुरुआत के बाद धीरे धीरे करके उनकी इतनी पहचान हो गई और पूरे बाराबंकी जनपद में अब तो समाजवादी पार्टी के सारे नेता लाल टोपी लगाए मिल जाते हैं। उस समय केवल सुंदरलाल दीक्षित, मैं बात बता रहा हूँ 1974 की, कि उस वक्त सुंदरलाल दीक्षित की एकमात्र पहचान थी लाल टोपी लगाए और वो धरना प्रदर्शन किया करते थे। इसी धरना प्रदर्शन के नतीजे में 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी इस देश में आपातकाल लागू हुआ तो सुंदरलाल दीक्षित भी DIR में गिरफ्तार हो गए और पूरे इमरजेंसी भर यानी 1975 से लेकर के 1977 के आम चुनाव तक की वे जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद जब विधानसभा का 1977 का चुनाव आया तो सुंदरलाल दीक्षित ने भी उस वक्त कई दलों को मिलाकर के बनाई गई जनता पार्टी से टिकट मांगा। जनता पार्टी के लोगों ने इनको टिकट न दे करके पूर्व विधायक स्वर्गीय जंग बहादुर वर्मा को टिकट दिया, जो आपातकाल में जेल नहीं गए। जनता पार्टी ने उनको टिकट तो नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जनता ने उनकी संघर्षों और उनकी कुर्बानियों को देखते हुए उन्हें निर्दलीय के रूप में बहुत भारी बहुमत से चुनाव जिता दिया, जिसके नतीजे में उस वक्त बाराबंकी जनपद में 8 विधानसभा सीटें हुआ करती थीं। 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। केवल एक सीट जिले में सुंदरलाल दीक्षित के रूप में निर्दलीय विधायक के रूप में वो चुने गए सबसे पहले 1977 में विधानसभा के लिए। और जनता ने ये कहा कि हमने ही जो असली हकदार था विधानसभा का उसको विधानसभा पहुंचा दिया। उसके बाद वो निरंतर संघर्ष करते रहे। 1970 का चुनाव वो हार गए और एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हुआ और मतगणना के दौरान ये खबर आ गई कि उनकी डेथ हो गई है। उससे उनका चुनाव का नतीजा उनके फेवर में नहीं आया। लेकिन 1989 आते आते उन्होंने फिर पर्चा खाया और अपनी राजनीति के चक्कर में उस एक्सीडेंट में सुंदरलाल दीक्षित जी का एक हाथ भी बेकार हो गया और उसके बाद उन्होंने फिर वो विधायक हुए। और फिर जब राजनाथ सिंह साहब वर्तमान रक्षा मंत्री देश के वहाँ से विधायक हुए हैदरगढ़ से, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अंतिम सांस तक की भारतीय जनता पार्टी में रहे। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में रहते हुए भी सुंदरलाल दीक्षित की पहचान संघर्ष के रूप में बनी रही। ज़रा सी बात में सरकार में सत्ता में होते हुए भी वो धरना और प्रदर्शन करने के अपने कार्यक्रम से अलग नहीं हुए और जनता की समस्याओं के लिए भरपूर संघर्ष करते रहे। उसी के परिणाम में बीते हुए नगर निकाय के चुनाव में हैदरगढ़ नगर पंचायत से उनकी बहू 1% निर्वाचित हुई और इसी उनके राजनीति उनके घर में बनी रही, आज तक की बनी है। और एक उनका बेहद सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोगों में था। भारतीय जनता पार्टी के वे बड़े वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी सत्ता का सदुपयोग नहीं किया, बल्कि सत्ता में रहते हुए भी संघर्ष करके एक अपनी अलग पहचान बनाई। और उनके न रहने से मैं समझता हूँ एक संघर्ष करने वाले नेता की कमी आ गई है बाराबंकी जनपद में, जो कि अब असंभव तो नहीं है, लेकिन करीबी भविष्य में जिसकी पूर्ति आसानी से दिखाई नहीं दे रही है। उनके न रहने से पूरे हैदरगढ़ क्षेत्र नहीं बल्कि बाराबंकी जनपद को की राजनीति को एक बहुत
बहुत ही अच्छे नेता की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उनके परिवार में उनका बेटा है, मैं अगर वो चाहे तो उन्हीं के पदचिन्हों पर चल करके राजनीति में उसी पहचान को कायम रख सकता है जो पहचान स्वर्गीय सुंदरलाल ने बनाई थी। उनके रहने से ये क्षति हुई है, मैं उन्हें भावपूर्ण